अलमारी से निकालकर मेरी छाती पर रख देना। जब मैं प्राण त्याग रहा हूं, जब मैं मरने वाला हूं, भागवत जी को मेरे ऊपर रख देना, मेरी छाती पर रख देना। बच्चों ने कहा, पिताजी आप ऐसा क्यों कराना चाहते हो? तो सेठ जी बोले कि आज मैं सुन के आया कि भागवत में भक्त भी बैठे हैं और भागवत में भगवान भी बैठे हैं। मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने जीवन में कोई भगवान के लिए काम नहीं किया, पर मुझे भरोसा है कि अंतिम क्षण में जब भागवत मेरे ऊपर आ जाएंगी, मेरी छाती पर भागवत जी आ जाएंगी, तो मुझे विश्वास है कि यदि मुझे बांके बिहारी लेने न आए तो उनका कोई भक्त तो लेने के लिए आ ही जाएगा, और यदि भक्त नहीं आ पाए तो बांके बिहारी तो लेने आ ही जाएंगे। कोई तो मुझे बचाने आ जाएगा अंतिम समय, अपने साथ ले जाएगा। नहीं तो काम तो मैंने ऐसे किए हैं कि शायद अंतिम समय मुझे यमदूत ही लेने आए, पर भागवत जी मेरी छाती पर होंगी तो मुझे कोई भक्त लेने आ जाएगा, मुझे भगवान लेने आ जाएंगे। ऐसा सेठ जी ने कहा। बच्चों ने इस बात को मजाक में ले लिया कि हां चलो पिताजी कहीं से सुन के आ गए होंगे, चलो आएगा समय तो ये भी कर देंगे। अब महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, भागवत जी अलमारी में रखी रही, बच्चे भूल गए। जब वो सेठ जी बीमार हुए, बिस्तर पर पड़े थे, प्राण निकलने को थे, बच्चों को तो याद भी नहीं थी ये बात कि पिताजी ने एक बार कहा था भागवत रख देना मेरे ऊपर। प्राण निकलने वाले थे, सेठ जी को ही अंदर से चेतना आई, बिल्कुल प्राण छूटने को थे। अचानक कहीं से शक्ति शरीर में आ गई और बोले कि बच्चों जल्दी भागवत निकाल के लाओ अलमारी से, मेरे ऊपर लाकर भागवत जी रखो। बच्चों को याद आ गई बात, दौड़े दौड़े गए हैं, भागवत निकाली हैं और सेठ जी के ऊपर भागवत ग्रंथ छाती पर रखा है। बंधुओं, भागवत जी रखते ही सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर रोमांचित होने लगा। बच्चों ने कहा, पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया? बोले, बच्चों ये दुख के आंसू नहीं हैं, अब ये आनंद के आंसू छलक रहे हैं। देखो मुझे लेने के लिए भगवान के भक्त चारों तरफ आ गए हैं और बीच में साक्षात युगल सरकार राधा और कृष्ण मेरे बांके बिहारी खड़े हुए हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो प्रभु के चरणों में जाऊंगा सीधे। बस इतना कहा है और सेठ जी ने प्राण छोड़ दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, जय श्री राधे। तो भागवत में और बांके बिहारी में कोई अंतर नहीं है बंधुओं। ये भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे से दिल को भक्ति के बुनना जरूरी है। महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। आज हमारा जीवन महक नहीं रहा, आज हमारा जीवन बहक रहा है, उल्टी दिशा में भाग रहा। पर महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, धागे से दिल को भक्ति के बुनना जरूरी है। पाना है यदि कृष्ण के उस दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। जो भागवत श्रवण करते हैं उनके हृदय में बांके बिहारी का प्रेम जागृत होता है। ये कथा प्रभु से मिलाने वाली, जीवन को सही रास्ते पर ले जाने वाली कथा है। आप 7 दिन तक भागवत सुनोगे तो आपको यह भी मालूम चलता रहेगा तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। क्योंकि भागवत की हर कथा, हर प्रसंग
आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम चलता रहेगा कहां कमी हो रही है जीवन में, उसको ठीक कर लेना। कभी कभी मैं कहा करता हूं, कथा तो हमारी मां है। कौन है? थोड़ा जोर से बोल दो ना। हां, ऐसे। कथा हमारी मां है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा तो गंदगी भी करता है। साफ कौन करता है? मां साफ करती है। अपने बच्चे को स्नान कराती है, सुंदर कपड़े धुले हुए पहनाती है, उसे तैयार करती है, आंखों में काजल लगाती है, बच्चे को अच्छी तरह तैयार करती है, मां सजाती है। मन में भाव यही होता है कि जब इसका पिता घर लौटेगा शाम को, जब पिता काम से आएगा, बच्चे को गंदा देखेगा तो शायद गोद में भी न ले, और मां को डांटने लग जाए कि देख बच्चा कितना गंदा हो रहा है, तूने इसको नहलाया नहीं, कपड़े नहीं पहनाए साफ, कैसा गंदा हो रहा है। बाप का मन नहीं करेगा गोद में लेने का। और बच्चा यदि तैयार होगा, सुंदर कपड़े पहन रखे होंगे, बिल्कुल साफ होगा एकदम, तो आते ही बाप का मन करेगा गोद में लेने का, थोड़ी देर मैं भी खिलाऊं इसको। करेगा या नहीं करेगा? हां या ना, कुछ तो बोलो, सीधे ही बैठे हो। करेगा ना? पिता भी चाहेगा बच्चा साफ है तो मैं गोद में खिलाऊं। इसी प्रकार से बंधुओं, कथा हमारी मां है। आप यहां पर जब कथा सुनोगे 7 दिन तक, तो तुम्हारे मन की ऐसी सफाई हो जाएगी, इतने शुद्ध हो जाओगे कि बांके बिहारी का भी मन करेगा कि तुम्हें किसी दिन गोद में खिलाने के लिए प्रभु आ जाए। परमात्मा भी तुमको खिलाने के लिए मचल जाएगा, तुम्हें गोद में लेने के लिए प्रभु तड़प उठेंगे। अभी तो हमारे अंदर इतनी गंदगी है ना कि भगवान का भी मन नहीं करता गोद में लेने का। मन इतना गंदा हो गया। मैंने सुना कबीरदास जी भिक्षा मांगने के लिए किसी गृहस्थी के द्वार पर गए। ध्यान से सुनना। आवाज लगाई भिक्षा के लिए, गृहस्थी बाहर निकला, कहा कि महाराज क्या चाहिए? बोले भैया जो तुम्हारे घर में बना हो थोड़ा सा मुझे भी दे दो। बोले पहले आपको मुझे थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा, थोड़ा उपदेश करो, थोड़ा ज्ञान दो मुझे, तो फिर मैं आपको भिक्षा दूंगा। कबीरदास जी ने कहा भैया नहीं, पहले तू मुझे भिक्षा दे, तब मैं तुझे बैठकर उपदेश करूंगा, चिंता नहीं करना। वो गृहस्थी ये बात मान गया, अंदर गया, घर में खीर बनी थी, खीर लेकर आया, कहा कि बाबा अपना पात्र दो, मैं भिक्षा डालूं। कबीरदास जी ने पात्र उठा के आगे कर दिया। अब देखना, वो जो पात्र था बड़ा मैला था, बड़ा गंदा था, उसमें दुनिया भर की धूल मिट्टी गंदगी थी उसमें। वो गंदा पात्र आगे बढ़ा दिया, ले भैया इसमें हमें भिक्षा दे दे। वो गृहस्थी खीर डालने लगा, जैसे ही खीर डालने लगा उसने पात्र देखा, तुरंत रुक गया और बोले बाबा तुम भी कमाल करते हो, ऐसे मैले गंदे पात्र में खीर डलवाओगे, सारा प्रसाद खराब हो जाएगा, ये खीर खाने लायक नहीं रहेगी। पहले अपने पात्र को साफ करो, पहले इसको धो, इसकी सफाई करो, फिर इसमें खीर डालूंगा, फिर तुम पाना, आनंद आएगा। कबीरदास ने कहा कि भैया यही बात मैं तुझे कहना चाहता हूं, तू मुझे कहता है कि मुझे ज्ञान दो, मुझे उपदेश करो, तो मेरा दिया हुआ ज्ञान
मेरा दिया हुआ उपदेश तेरे गंदे पात्र में टिकेगा नहीं। पहले तू भगवान का नाम गा और अपने हृदय की सफाई कर। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उसमें ज्ञान भी स्थिर हो जाएगा। जब तक पात्र गंदा है ज्ञान टिकेगा नहीं। ज्ञान पा सकते हो, ज्ञान को टिका नहीं सकते। समझ रहे हो ना? यदि अंदर गंदगी है तो ज्ञान भले ही आ भी जाए पर वो जीवन में उपयोगी नहीं होगा, उसकी कीमत नहीं होगी, यूजलेस हो जाएगा। तो कथा से हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा मन निर्मल होता है। अभी तो मन में दुनिया भर की वासना, दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कितनी सारी कामनाएं इंसान के अंदर हैं। कई लोग तो कथा में भी इसलिए आते हैं। मैं कभी पूछता हूं किसी को कि भाई कथा में क्यों आए हो? कई लोग कह देते हैं महाराज हमारी दुकान नहीं चल रही, यूं आए हैं। कथा में क्यों आए हो? बोले महाराज हमारी फैक्ट्री तो लग गई लेकिन चलती नहीं है, इसलिए आए हैं कथा में। बिहारी जी कृपा कर दें तो दुकान चल जाए, फैक्ट्री चल जाए। या बोले बेटे की शादी तो हो गई लेकिन घर में अभी पोता नहीं हुआ महाराज, इसीलिए कथा में आए। सबके अपने अपने संकल्प होते हैं बंधुओं, पर मैं आपको कहूंगा केवल संसार के काम बनाने के लिए कथा में नहीं आना। संसार में तो हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर आया। क्या पाना है, क्या खोना है, सब पहले से लिखा जा चुका है। तुलसीदास जी का ये दोहा याद कर लेना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध पहले बन्यो और पीछे बन्यो शरीर। प्रारब्ध पहले बन्यो और पीछे बन्यो शरीर। तो तुलसी चिंता छोड़ के अरे क्यों न भजे रघुवीर। ये दोहा याद करने लायक है। तेरी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। जो तुझे पाना है वो सब पहले ही लिख दिया गया है। ठीक है अपना काम कर, लेकिन चिंता तो मत कर। अब दुकान तूने खड़ी कर दी या फैक्ट्री तूने खड़ी कर दी, अब नहीं चलती तो भगवान पर छोड़। परेशान क्यों रहता है? क्योंकि प्रारब्ध से ज्यादा और प्रारब्ध से कम किसी को नहीं मिलेगा। यह जीवन का सूत्र है। यहां जितना तुमको पाना है उसको पाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और जितना तुम्हें गंवाना है उसको गंवाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तो कहूंगा जीवन का यह सूत्र अपना लो कि भगवान की कृपा से जो आता है उसे आने दो और जितना जाता है उसे भी जाने दो। चिंता मत करो। आना है वो आके रहेगा, जाना है वो जाके रहेगा। यदि चिंता करनी है तो एक बात की करो कि ये श्वासें तुम्हारी बेकार में जा रही हैं। चिंता करनी हो तो इस बात की करो, इन श्वासों को तुम व्यर्थ गवा रहे हो। हाय पैसा, हाय बेटा, हाय बेटी, इसमें ही श्वासें जा रही हैं सारी, और इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब रुक जाए। लोग बात करते हैं कल की, परसों की, बरसों की। 2 साल बाद ऐसा करेंगे, 5 साल बाद ऐसा करेंगे, 10 साल बाद ऐसा करेंगे। लोग पहले से प्लानिंग करते हैं, और भरोसा तो इतना भी नहीं है कि अगली श्वास आएगी या नहीं आएगी।
खबर नहीं पल की, बात करे कल की। भरोसा एक पल का नहीं, बात सदियों की करते हैं लोग। क्या ले जाओगे यहां से? मैं कहा करता हूं बंधुओं, कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती। कमा लो दौलत मन चाहिए, जुटा लो हीरे और मोती, पर इतना याद रखना तुम कि कफन में जेब नहीं होती। आज तक किसी के कफन में जेब देखी आपने? किसी को देखा कि मरने के बाद कफन में थोड़े पैसे रख के ले जाए शमशान तक? कोई नहीं ले जा सकता। चिंता करो तो श्वासों की करो, ये व्यर्थ में जा रही हैं। इसीलिए एक बड़ा प्यारा भाव है, मैं गाया करता हूं, आप भी गाओ मेरे साथ थोड़ा। मेरे हृदय का भाव है और यही जीवन की सच्चाई है कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। ओ सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल। तुझे जाना पड़े वहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सब गाओ। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल, दुनिया को छोड़ किस पल। तुझे जाना पड़े वहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। ध्यान रखना, जीवन पर कभी भरोसा नहीं करना। जीवन भरोसे के काबिल नहीं है, हां मौत भरोसे के काबिल है। क्योंकि जीवन पर कैसा भरोसा, ये तो कभी भी जा सकता है, पर हां मौत भरोसे के काबिल है, क्योंकि पक्की है कि आएगी, कोई टाल नहीं सकता, उसको आना ही है। जीवन पर क्या भरोसा? मैंने सुना एक बार महाराज युधिष्ठिर के दरबार में कोई ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने महाराज युधिष्ठिर को हाथ जोड़कर कहा कि मेरी बेटी की शादी है, आप इतने बड़े राजा हो, महाराज ऐसी कृपा करो, मेरी बेटी की शादी के लिए थोड़ी मदद कर सको तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। गरीब ब्राह्मण था। युधिष्ठिर जी ने उसको कहा, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा राजकाज में व्यस्त थे, तो उसको कहा कि देखो ब्राह्मण, हम आपकी मदद तो करेंगे, पर आप कल आना, आज थोड़ा टाइम नहीं है, कल आ जाना, जो हमसे हो सकेगा हम आपको देंगे। ब्राह्मण चल दिया। भगवान कृष्ण भी वहीं बैठे थे।
भगवान कृष्ण ने ताली बजाई और बड़ी जोर से हंसे प्रभु। युधिष्ठिर ने कहा कि केशव, आप क्यों हंसे? आपने ताली क्यों बजाई? बोले, मैंने आपके लिए ताली बजाई। हमारे लिए क्यों? भगवान बोले कि आज आपने काल को जीत लिया, आज आपने मृत्यु पर विजय पाली। बोले, मैंने तो नहीं कहा ऐसा कि मैंने काल को जीत लिया। अरे बोले, फिर आपने ब्राह्मण को कल क्यों बुलाया? आपने ये क्यों कहा कि कल दूंगा? इसका मतलब है तुम्हारा भरोसा पक्का है कि कल तक तुम जिंदा रहोगे। तुमको पूरा विश्वास है कि कल तक तुम मरोगे नहीं, तुमने तो काल को जीत लिया। इसीलिए बंधुओं, मृत्यु पर भरोसा करना, पर जीवन पर नहीं करना। ये श्वासें, ये जीवन कभी भी रुक सकता है, कभी भी जाने का समय आ सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। भागवत के महात्म्य में एक मंगलाचरण का बड़ा सुंदर श्लोक गाते हुए व्यास जी प्रारंभ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ये श्लोक आप सब मेरे साथ गाओ, क्योंकि भागवत के श्लोकों को गाने से अनेक राजसूय वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है, अनेक गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। गो सहस्त्र फलम लभेत, जो भागवत के श्लोकों को गाता है। तो मैं बीच बीच में जो विशेष भागवत के कुछ श्लोक होंगे आपसे भी गवाऊंगा। ये मंगलाचरण का महात्म के बड़ा ही प्यारा श्लोक है। पहले मैं गाऊंगा, आप सब पीछे गाना मेरे साथ। सच्चिदानंद रूपाय, सब गाइए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये महात्म का पहला श्लोक है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयम यानी हम सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये जो नुमः शब्द है, ये णुय स्तुतौ धातु से बना है, स्तुति के अर्थ में। हम भगवान के चरणों में प्रणाम भी करते हैं और उनका गुणगान वाद, उनकी स्तुति, उनके यश का गान भी करते हैं।